मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों एक ऐसी घटना दुनिया के अंदर घट गई है जिसको कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का पर्ल हार्बर इंसिडेंट है। और पर्ल हार्बर का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है पूरे वर्ल्ड वॉर में, अगर इसको हम समझें तो 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने 353 लड़ाकू विमानों से हमला किया था। 9 अमेरिका के जंगी जहाज पानी वाले वो नस्तनाबूद कर दिए थे जापान ने अपने 353 लड़ाकू विमानों से, और इन 9 जंगी जहाज़ों पर रखे कम से कम 180 लड़ाकू विमान अमेरिका के वो नष्ट हो गए थे। 1939 में मार्च के महीने में मेरे ख्याल से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और 2 सालों तक अमेरिका एक्टिव तरीके से इस वर्ल्ड वॉर में नहीं कूदा था। लेकिन जब ये घटना हुई पर्ल हार्बर की, उसके बाद अमेरिका बिल्कुल एक्टिव होकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस के ऊपर यूक्रेन ने जिस तरह का हमला किया है वो एक पर्ल हार्बर जैसा अटैक है, और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत उसको कहा जा रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। भीषण युद्ध होने वाले हैं, कई देशों में युद्ध होने वाले हैं। तो आखिर ये सब कुछ यूक्रेन ने कैसे कर दिया? एक ऐसा हमला यूक्रेन ने किया है जिसमें कि रूस के 44 बम वर्षक विमान तबाह कर दिए गए हैं, और ये सब कुछ रूस के अंदर 4000 किलोमीटर अंदर जाकर किया गया। यानी पुतिन भले ही यूक्रेन की 25% ज़मीन, करीब 500 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर चुके हैं, भले ही मैं कहूँ कि वो युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो पुतिन का जो घमंड था, पुतिन का जो गुरूर था, वो सारा गुरूर यूक्रेन ने एक तरह से देखा जाए तो उनका तोड़ा है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक साथ एक बार में 44 बमवर्षक विमान किसी देश के एक बार में ध्वस्त कर देना, ये मैं समझता हूँ कि अपनी तरह की एक बहुत ही बड़ी घटना है 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ऐसी एक घटना इसराइल में भी हुई थी जब 6 डे वॉर हुआ था। तब इसराइल ने ऐसी ही बिल्कुल इसी तरह से अचानक हमला करके इजिप्ट का जो पूरा लड़ाकू विमानों का बेड़ा था पूरा ही ख़त्म कर दिया था, और पूरी उनकी एयर पावर ख़त्म करने के बाद पूरा बहुत सिनाई द्वीप जो था, लगभग 10% हिस्सा इजिप्ट का, वो लगातार अपने टैंकों से कब्जा कर लिया था इसराइल ने, क्योंकि तब इजिप्ट के पास जो पूरी एयर पावर थी वो ख़त्म कर दी थी पहले ही हमले में इसराइल ने। बहुत बड़ा हमला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कैसे ये हमला किया गया, क्या हुआ। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हर बार मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे हम सब तरह के समाचार बताते हैं, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती हैं उन पर हमारी नज़र हमेशा रहती है, जो आपको और कोई इस तरह कभी नहीं बताएगा। तो सबसे पहले हम ज़रा ये मैप को देखते हैं। इस मैप को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये मैप, यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर यूक्रेन नज़र आ रहा है, और इधर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है रूस बहुत बड़ा। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जंग का जो मोर्चा है वो कहाँ था? जो जंग का मोर्चा है वो यहाँ पर था। इस जगह पर जंग का जो वॉर जोन था वो ये वॉर जोन था। आप देख रहे हैं, मैंने इसको गुलाबी रंग से रंग दिया है। और यहाँ से हमला शुरू किया यूक्रेन ने। सबसे बड़ा जो उसका मतलब जहाँ पे जो 4000, यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे कहते हैं अमूर, वहाँ पे जो एयरबेस है रूस का, एक हमला तो वहाँ पर किया। लगभग 4000 किलोमीटर और दूर एक और एयरबेस यूक्रेन का बेलाया, वहाँ पे हमला किया यूक्रेन ने। इसके अलावा एक लगभग ऐसे ही लगभग 2000-3000 किलोमीटर दूर और भी हैं लगभग
डायलियो, इवानिवो, ओलेन्या, तो ये सब जो लगभग 5 एयरबेस पर हमले रूस के यूक्रेन ने किए। और ये हमले जिस तरह से किए गए, ये इतना ज़बरदस्त एक रणनीति के साथ हमला किया गया कि इसको मिलिट्री साइंस में आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। ये इतना बड़ा एकदम वेल प्लान्ड अटैक था कि इसके बारे में कोई भनक रूस को लगी ही नहीं। तो ज़रा समझते हैं कि पहले ये सारी घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, सब समझते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि लगभग 500 दिनों से, यानी लगभग 1.5 साल से जो यूक्रेन की सेना है वो इस तरह के हमले की तैयारी कर रही थी। इसके लिए पूरी वेल प्लानिंग की गई। और एक ड्रोन होते हैं जिसे कहते हैं क्वाड कॉप्टर ड्रोन। देखिए ये ड्रोन है, इनको हम बोलते हैं क्वाड कॉप्टर ड्रोन। इस तरह के ड्रोन होते हैं। अगर आप देखें इनको तो आप यहाँ पे, मैं तो जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे ये ड्रोन छोटे ड्रोन होते हैं जिनमें कि क्या होते हैं, जिनमें कि विस्फोटक आप भर सकते हैं या विस्फोटक इसमें आप लगा सकते हैं। और इसके बाद ये सारे जो ड्रोन थे, दरअसल ये सारे जो ड्रोन थे, ये सारे ड्रोन लगभग 117 ड्रोन यूक्रेन के, वो जा करके रूस के 5 अलग अलग एयर बेसिस पे जा करके, जहाँ पे उनके बम वर्षक विमान रखे थे Tu-95 और Tu-22, जो कि इतने खतरनाक बम वर्षक हैं कि वो परमाणु हथियार यानी परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम हैं, जो बम वर्षक हैं। और कहा जा रहा है कि 44 बम वर्षक 117 ड्रोन से, यूक्रेन ने 117 ड्रोन से 44 रूस के बम वर्षक, परमाणु बम वर्षक तबाह कर दिए। और जो ये तबाही सारी मची है, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये सारे जो ड्रोन हमले किए गए, ये ड्रोन हमले ऐसे नहीं किए गए कि यूक्रेन की ज़मीन से, जैसे यहाँ पे है कि यूक्रेन की ज़मीन से गए और इसके बाद यहाँ पे आके हमला कर दिया ना। हमला ऐसा नहीं हुआ। हमला ऐसे हुआ कि सबसे पहले एक कंटेनर का जुगाड़ किया गया, यानी कुछ ट्रकों का जुगाड़ किया गया। और वो ट्रक जो थे वो स्मगलिंग के द्वारा स्मगल होकर के वो बहुत दूर दूर तक, जहाँ जहाँ पे एयरबेस थे, जहाँ जहाँ पर सारे के सारे एयरबेस थे रूस के, उन सभी जगहों पर स्मगलिंग करके वो जो ट्रक थे, वो सारे के सारे ट्रक जो थे वो लाए गए, जिन ट्रकों में ड्रोन भरे हुए थे। यह आप तस्वीर देख रहे हैं। अगर आप देखें तो मैंने आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तरह के ड्रोन होते हैं ये। और इस तरह के जो ट्रक थे, मैं आपको वो ट्रक दिखाना चाहता हूँ। ये वो ट्रक है, देखिए आप, इस तरह के ट्रकों में भर करके ये सारे ड्रोन लाए गए थे। लकड़ी के बिल्कुल ये कंटेनर थे। और इसके बाद होता यह है कि 1 जून की तारीख को सब कुछ बिल्कुल रिमोट से संचालित होता है, दूर से। जो ट्रक थे उनके ऊपर की छत अचानक से खुलती है। इसके बाद जो ड्रोन थे वो सारे के सारे छतों से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद ये सारे ड्रोन जा करके जो रूस के एयरबेस पर रखे हुए तमाम विमान थे उन पर फट जाते हैं। और ये उसकी एक फुटेज भी है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये ड्रोन से ली गई ही वीडियो है, जो कि इस तरह जा करके ये ड्रोन था, वो जा करके इस तरह के विमानों पर गिर गया। तो ये इतना बड़ा अपने आप में एक वेल प्लान्ड हमला था कि इसमें 500 दिन से ज़्यादा वक्त लगा। और इस हमले के बाद सबसे बड़ी चिंता भारत के अंदर जताई जा रही है कि आप सोचिए कि जिस तरह से ये ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने कोई बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। दरअसल ये सबसे बड़ी असफलता किस चीज़ की है? यूक्रेन की सफलता तो है ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी असफलता किस चीज़ की है, विफलता किस चीज़ की, फेलियर किसका है? ये रूस की खुफिया एजेंसियों का सबसे बड़ा फेलियर है। ये रूस के सुरक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फेलियर है। ये यूक्रेन की उतनी बड़ी जीत नहीं है जितनी ये रूस के गद्दारों की बहुत बड़ी जीत है। सवाल ये उठता है कि आखिर 4000 किलोमीटर तक इतनी दूर स्मगल होकर के वो जो ट्रक था, वो ट्रक कैसे पहुंच गया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो ट्रक पहुंचा कैसे। अब लोग ये कह रहे हैं कि जरा आप गौर कीजिए कि जब इस तरह का हमला रूस के अंदर यूक्रेन कर सकता है तो गद्दारों की मदद से रूस के, तो आप सोचिए कि भारत में तो कितने गद्दार हैं। आप देखिए कितने गद्दार हैं। हमेशा एयरबेस की, हमारे एयरबेसेस की, हमारे मिलिट्री छावनियों की फ़ोटो वीडियो लगातार पाकिस्तान को भेजते रहते हैं। ये इस तरह का हमला है कि ऐसा
हमला तो अगर भारत में इतने गद्दार हैं, इतने जिहादी और मानसिकता के लोग हैं कि वो भी इस तरह के हमले बड़े आराम से कर सकते हैं भारत में। अगर कोई ट्रक इसकी स्मगलिंग हो जाए इस तरह से, एक आइडिया दे दिया है पाकिस्तान जैसे देशों को, गद्दारों को, यूक्रेन ने, कि पहले सीधे भाई अगर आप सीधे सीधे अगर ये सीधे यहाँ से इस पूरे वॉर जोन के अंदर, जो ये वॉर जोन है पूरा, देखिए ये पूरा वॉर जोन है, मैं गुलाबी रंग से दिखा रहा हूँ। अगर इस पूरे वॉर जोन के अंदर अगर यूक्रेन वैसे ड्रोन भेजता तो शायद एयर डिफेंस उसको मार देता। लेकिन हालांकि एयर डिफेंस तो यहाँ पर भी ज़रूर होगा जहाँ पर ये सारे एयरबेस थे, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह चतुराई से इसको लाया गया, बहुत ही मतलब कि डाउन करके और यहाँ तक लाया गया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि मतलब ड्रोन को पहले, दुश्मन का ड्रोन पहले स्मगल होकर के अंदर आया, फिर हमला हुआ। ये इस हमले की सबसे बड़ी चतुराई इसमें हमको नज़र आती है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा नुकसान है कि पुतिन के जो बम वर्षक हैं, परमाणु बम वर्षक जो ये ख़त्म हुए हैं, ये 34% परमाणु बम वर्षक एक दिन में हुए 5 हमलों में ख़त्म हो चुके हैं। ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी घटना है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि इसमें नुकसान तो रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हुआ है, वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो पुतिन हैं वो अब ये कह रहे हैं कि वो इसका बहुत भीषण बदला लेंगे, क्योंकि नाटो बहुत जश्न मना रहा है। अब जो नाटो के कंट्रीज़, यूरोप में बड़ा उत्साह का माहौल है कि रूस को हमने इस तरह से मारा है, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं वो लोग। लेकिन पुतिन ने चेतावनी दी है कि हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक से गिन गिन के बदला लेंगे। और जो ये पूरा हमला किया गया कि जिसमें बिना फौज अंदर डाले, बिना फौज अंदर घुसेड़े जिस तरह का अटैक कर दिया गया, ये हतप्रभ करने वाला, चौंकाने वाला जो अटैक है, इस अटैक का बदला पुतिन ने कहा है कि वो इतना भीषण बदला लेंगे कि इसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। इस पूरे जो प्रोजेक्ट था, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम, मिशन का नाम जो रखा था ज़ेलेंस्की ने, वो रखा था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यानी ऑपरेशन मकड़ी का जाला। एक मकड़ी का जाल बुना गया, एक षड्यंत्र रचा गया, और इस षड्यंत्र की मदद से पूरी तरह से रूस को इस हमले में धराशायी कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने बयान ये दिया है कि जितने भी परमाणु बॉम्बर जो थे, हमने जो तबाह किए हैं, हमने एयर डिफेंसेस पे हमला किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि यही परमाणु बमवर्षक थे, यही बमवर्षक विमान थे जो कि, मैं इसको बार बार क्यों कह रहा हूँ परमाणु बमवर्षक, क्योंकि परमाणु बम भी ले जाने की क्षमता इन विमानों में थी, इसीलिए इनको परमाणु बमवर्षक भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि परमाणु ले गए थे, वो इनकी क्षमता है। तो ये जो बमवर्षक विमान है, इन बमवर्षक विमानों की जो तबाही हुई है, उससे आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये ड्रोन वॉरफेयर जो है, ये उस ड्रोन वॉरफेयर में एक और बहुत बड़ा मकाम है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि यूक्रेन ने हासिल किया है। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो 2020 में जंग हुई थी, उसमें भी इस तरह के क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन का बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया था अजरबैजान के द्वारा, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था आर्मेनिया। तो अब इसके बाद रूस क्या करेगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, निगाह बनी रहेगी। हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक निवेदन भी है, और वो ये है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।